अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि आपके जो मिड टर्म है फॉल 2022 के वो सर पर आए खड़े हैं, लेकिन अभी भी बहुत ज़्यादा जो स्टूडेंट्स हैं वो कंफ्यूज हैं, बल्कि जो नए स्टूडेंट्स हैं वो बेचारे और ज़्यादा कंफ्यूज हैं। उनको समझ नहीं आ रहा कि हमने तैयारी कहाँ से करनी है, किस तरह करनी है और कैसे हमने अपना पेपर अटैम्प्ट करना है और किस तरह हम तैयारी करें कि हमारा जो पेपर है वो अच्छा हो जाए। इसके साथ साथ जो ओल्ड स्टूडेंट्स हैं, मीन्स जो सीनियर हैं, उनके अंदर भी कन्फ्यूजन पाई जा रही है कि जिस तरह विजू ने अपनी ग्रेडिंग स्कीम या अपनी असेसमेंट स्कीम चेंज की है, क्या उन्होंने उनको जो पेपर पैटर्न है वो भी अपडेट किया है, या क्या हम जिस तरह पहले तैयारी करते थे अपने एग्ज़ाम की, क्या हमने तैयारी वैसे ही करनी है या हमने कुछ और नया तरीका ढूंढना है विजू का, वो उस पर तैयारी करनी है। या ये भी क्वेश्चन आ रहे हैं कि हमने क्या एलएमएस पर वीडियोस वॉच करनी है लाजमी है, या हमने हैंडआउट्स रीड करनी है वो लाजमी है, और हमने तैयारी किस तरह करनी है, या पास्ट पेपर हम लोग पढ़ें क्या करें। तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस हैं जो काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स के पूछे गए हैं। उसके साथ साथ वर्चुअल यूनिवर्सिटी ने कुछ सब्जेक्ट्स के लिए अटेंडेंस का खड़ा कर दिया कि आपने जो आपकी अटेंडेंस पूरी अगर नहीं होगी उस सब्जेक्ट की, तो आपको वो सब्जेक्ट में आप एग्ज़ाम में अपीयर नहीं हो पाओगे, या आपकी जो ग्रेड एक्टिविटीज़ हैं उनमें वो अटेंड नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, जो उसका आंसर मैं आपको दे दूं कि जो सब्जेक्ट्स की वीडियो वॉच करना लाजमी है एलएमएस पर, आपने उन सब्जेक्ट्स की वीडियो लाजमी वॉच करनी है, ठीक है, ताकि आपकी अटेंडेंस पूरी हो। दूसरी बात ये है कि उसकी प्रिपरेशन कहाँ से करनी है। देखें, जिन सब्जेक्ट्स की अटेंडेंस का इशू है, जो जिन्होंने कहा है कि इसकी अटेंडेंस होगी, उन्होंने कहा है उसकी आपने वीडियो वॉच करनी है पूरी सही डिटेल, छोटे छोटे मतलब वीडियोस हैं, क्लिप्स हैं, वो अपने सारी वॉच करनी है। उसके साथ साथ उन्होंने रीडिंग मटेरियल साथ दिया हुआ है उन लेक्चर्स का, तो आपने वहीं से इसको तैयार करना है। लेट्स सपोज आपको उससे समझ नहीं आती, उस वीडियो से समझ नहीं आती, वो जो रिकॉर्डिंग या जो रिटर्न फॉर्म में उन्होंने दिया है मटेरियल, उससे आपको समझ नहीं आती, तो आपने गूगल पे जाकर किसी भी वेब इंजन पे जाकर आपने सर्च करना उस टॉपिक को, और उस टॉपिक के बारे में जो भी आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है या जो जिस तरह की आपको प्रिपरेशन करनी पड़ती है वहाँ से आपने ये करनी है, पहली बात। और अब दूसरी बात ये कि हमने मिड टर्म की तैयारी कहाँ से करनी है फॉर न्यू स्टूडेंट्स के लिए मेरा ये है कि सबसे पहले मैं आपको एक कंसेप्ट दे दूँ कि हैंड आउट्स पढ़ने हैं या हमने जो वीडियो लेक्चर्स हैं एलएमएस पर वो देखने हैं। मैं आपको एक बात यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि जो कुछ रिकॉर्डेड लेक्चर्स में होता है एलएमएस पर, वही रिटर्न फॉर्म में हमें हैंड आउट्स में दिए जाते हैं। जो वर्ड्स ऊपर जो हमारा इंस्ट्रक्टर बोल रहा होता है वीडियो लेक्चर में, वही सेम वर्ड्स रिटर्न फॉर्म में हमें हैंड आउट्स की सूरत में मिलते हैं। तो चाहे आप वीडियो वॉच करो या आप हैंड आउट्स रीड करो, बात एक ही है, ठीक है। वही चीज़ें आपको हैंड आउट्स में मिलेंगी और वही चीज़ें आपको वीडियो लेक्चर में मिलेंगी जो रिटर्न फॉर्म में आपको दी हुई हैंड आउट्स पर। तो बेहतर मेरे हिसाब से आपके लिए यही है कि आप हैंड आउट्स रीड करो। जिस सब्जेक्ट के आपके पास हैंड आउट्स हैं, जिनके दिए हुए हैं, उनके आप हैंड आउट्स रीड करो और लाजमी रीड करो, उनको सही से तैयार करो। उसके बाद अगर कोई आपको समझ नहीं आता कोई टॉपिक, तो आप गूगल पर जाकर सर्च करो उस टॉपिक को और सही से ध्यान से उसका कंसेप्ट लो, और कंसेप्ट लेने के बाद आप नेक्स्ट फर्दर प्रोसीड करो, ठीक है। अब जो स्टूडेंट्स ये कह रहे हैं कि पेपर पैटर्न चेंज हुआ है या नहीं हुआ, या क्या सिनेरियो है, देखें, वर्चुअल यूनिवर्सिटी ने असेसमेंट स्कीम अपडेट की थी, लास्ट टाइम उन्होंने क्लेम किया था, लेकिन उसके खिलाफ अभी तक हमारा जो केस है वो चल रहा है, नॉट कन्फर्म कि नेक्स्ट अब क्या होगा। लेकिन फ़िलहाल के लिए जो हमारे पास जो पेपर पैटर्न है वो पुराना ही है, ठीक है। वो पेपर पैटर्न जो हम लोग शुरू से देते आ रहे हैं, मिड टर्म का हो या फाइनल टर्म का हो, वो पुराना ही है। वो क्या है कि आपके पास ऑलमोस्ट होते हैं, कभी कभी 25 क्वेश्चन होते हैं, कभी कभी 30 हो जाते हैं, उनमें से 17, अगर 25 क्वेश्चन हैं टोटल, उनमें से 17-18 आपके एमसीक्यूज होते हैं, फिर 3-4 आपके शॉर्ट होते हैं, फिर 2-3 आपके इस तरह लॉन्ग होते हैं। इस तरह आपका जो पेपर पैटर्न है वो मिड टर्म का होगा, जो सेम एज जो पुराना है, ठीक है। अभी तक विजू ने कोई कंफर्मेशन नहीं दी, या कोई मेल या कोई नोटिफिकेशन नहीं दिया कि हमने पेपर पैटर्न तब्दील किया है या नहीं किया। दूसरा अब ये है कि वो लोग जो पूछ रहे हैं कि क्या हम पास्ट पेपर से तैयारी करें या ना करें, जब ये रिज़ल्ट अपडेट का इशू बना या रिज़ल्ट अनाउंस हुआ उसका जो इशू बना, तो बाज़ लोग ये भी कह रहे थे कि जिन लोगों ने पास्ट पेपर से पढ़ा था उनका पेपर फेल हुआ है। किसने कहा था पास्ट पेपर से पढ़ो? तो देखें, ऐसा कुछ ही नहीं है, ये वर्चुअल यूनिवर्सिटी का बग था जिन्होंने रिज़ल्ट गंदा दिया, पहली बात। दूसरी बात ये कि पास्ट पेपर क्या है, वो सारा कुछ ही है जो मतलब हैंड आउट्स में दिया हुआ है, ठीक है। आप बेशक आप मेरा जो
क्या कहते हैं, मेरी जो रिकमेंडेशन है आपको कि आप पहले हैंडआउट्स पढ़ें, सही से उनको रीड आउट करें। पहले जब आप हैंडआउट्स को सही से रीड कर लें उसके बाद आप जाएँ पास्ट पेपर पर कि पास्ट पेपर में आपको क्या दिया हुआ है। ठीक है, ये बात है, मैं मानता हूँ कि बंदा हैंडआउट्स रीड करता है थोड़ा कंसेप्ट क्लियर होता है, लेकिन पास्ट पेपर से बंदे की तैयारी हो जाती है बड़ी अच्छी तरीके से। तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट ये है कि पहले हैंडआउट्स को रीड आउट करें और फिर आप लोग पास्ट पेपर की तरफ जाएं और पास्ट पेपर को सही से तैयार करें। और ये भी होता है कि पास्ट पेपर में से पेपर आता भी है, किसी बच्चे का 100% आ जाता है कि मतलब सारे के सारे क्वेश्चन आपके पास्ट पेपर में से आ जाते हैं। देन किसी का कोई एक आध क्वेश्चन, एक आध MCQ आ जाता है, किसी का सारा पेपर आ जाता है, किसी का कुछ शॉर्ट आ जाते हैं, किसी को लॉन्ग आ जाते हैं। तो ज़रूरी नहीं होता कि सारा पेपर पास में से है, डिपेंड करता है आपकी किस्मत पर कि अगर आपने जो पेपर पढ़े गए हैं सारा आपका आ जाए पास में से या नहीं ना आए, ये तो डिपेंड करता है आपके लक पर। और नेक्स्ट अब जो क्वेश्चन पूछा जाता है मुझसे या पूछा गया है मुझसे बारहा कि जो नए बच्चे हैं कि हम लोग तैयारी कहाँ से करें, मैं उनके लिए एक बार फिर ये रिपीट कर दूँ कि आप लोगों ने तैयारी करनी है आपके हैंडआउट से। सबसे पहले आपने जो आपके हैंडआउट्स हैं उनको सही से रीड करना है। ठीक है, जब आप अपने हैंडआउट्स को सही से रीड कर लें, सही से जब आपको पता चल जाए कि मैंने गो थ्रू कर लिया सारे हैंडआउट्स को, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार आपने हैंडआउट्स को रीड आउट करना है। जब आपको ये क्लेरिफाई हो जाए कि मैंने जो हैंडआउट्स हैं उनको मैंने क्लेरिफाई कर लिया है, पढ़ लिया है, वेरीफाई कर लिया है, फिर आप उन सब्जेक्ट्स के जो पास पेपर हैं वो डाउनलोड कर लें, उनको बैठ के रीड करें। उस पास पेपर से होगा क्या कि जो गुंजाइश रह गई होगी आपकी वो आपकी क्लियर हो जाएगी। और वो स्टूडेंट्स जो ये कह रहे हैं कि पास पेपर में से पेपर नहीं आएगा, ये होगा जब वो होगा, बेशक ना आए पास पेपर में से पेपर, हमें ज़रूरत नहीं है पास पेपर पढ़ने की, बेशक वो लोग ना दें पास पेपर, लेकिन पास पेपर से आपको इस बात का अंदाज़ा हो जाएगा कि हमने पेपर को तैयार किस तरह करना है, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और हमने किस तरह पेपर को अटेंड करना है। ये बात आपको पास पेपर से अंदाज़ा इस बात का हो जाएगा। ये मेरा क्वेश्चन का आंसर उन बच्चों के लिए है जो फर्स्ट सेमेस्टर में हैं, जो फर्स्ट सेमेस्टर जिनका फर्स्ट एक्सपीरियंस है। आप लोगों ने पास पेपर लाजमी पढ़ने हैं। ठीक है, आप लोगों ने हैंडआउट भी पढ़ने हैं, उसके साथ साथ आपने पास पेपर भी पढ़ने हैं। हाँ, वो नए स्टूडेंट्स जिनको अभी तक ये कंफर्मेशन नहीं है कि हमने वीडियो वॉच करनी है या नहीं करनी, तो उनका जो सब्जेक्ट है या उसका जो इंस्ट्रक्टर है उसने आपको मेल की होगी, जो आपके प्रोग्रेस जो टैब है आपके LMS पर, उसमें आपके जो अटेंडेंस का है कि किसी भी सब्जेक्ट का है उसका आप LMS जो प्रोग्रेस टैब में वहाँ पे आपकी अटेंडेंस शो हो रही होगी। तो अगर वो इस किस्म का सिनेरियो है कि अटेंडेंस शो हो रही है तो फिर तो आपने लाजमी जाके आपने LMS पर लेक्चर वॉच करने हैं। अगर ऐसा कोई सीन नहीं है, आपकी अटेंडेंस शो नहीं हो रही, तो आपने वो लेक्चर्स वॉच नहीं करने। ना कोई रिकमेंडेशन है मेरी कि आपने लाजमी बैठ के लेक्चर्स वॉच करने हैं, आपने लेक्चर्स वॉच नहीं करने, बस जो लेक्चर्स हैं वही आपके हैंडआउट्स हैं। आप सही से अपने जो हैंडआउट्स हैं उनको तैयार कर लें, फिर आप पास पेपर पर चले जाएं, वो तैयार कर लें। फिर जो टॉपिक आपको समझ नहीं आता आप गूगल पर सर्च कर लें, यूट्यूब पर सर्च कर लें, आपको जो अच्छा लगता है, जो आपको अच्छा एक्सप्लेन करके समझ जाता है आपको, आप अपना उस पर फॉलोअप करते जाएँ उसको। ठीक है, अब आपको जो मिड टर्म का एग्ज़ाम है वो होगा, मैंने क्या कहते हैं 2 जनवरी को। ठीक है, मैं भी आपकी इस जो वीक चल रहा है इसके लास्ट में आपकी मे भी डेट शीट आ जाए, इस वीक एंड पे आपकी डेट शीट आ जाए और आप इजीली हो कि आप अपनी तैयारी स्टार्ट कर दें। अगर नहीं की तो अभी भी टाइम है आपके पास, फिर एग्ज़ाम में आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि आप हर एक चीज़ को कवर कर पाएँ और सही से तैयारी कर पाएँ। आप लोगों ने अभी से तैयारी कर देनी है, आपके जो हैंडआउट्स हैं उनको आप रीड आउट करना शुरू कर दें। जितना मैक्सिमम आप अपने हैंडआउट्स को रीड कर सकते हैं उतना आप मैक्सिमम अपने हैंडआउट्स को रीड करें, तैयारी करें, ताकि आपका जब एग्ज़ाम है तो आप पर लोड कम हो, पर बर्डन कम हो, आप सही से हर एक सब्जेक्ट की तैयारी कर पाएँ। ठीक है, तो ये मेरी वीडियो हर एक क्वेश्चन को मैंने कवर करने की कोशिश की है जो मुझसे पूछा गया है बारहा। ठीक है, अगर फिर भी किसी का कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है या कोई चीज़ मुझसे मिस हो गई हो, कोई चीज़ रह गई हो, कोई चीज़ बताना भूल गया हूँ मैं, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं या मेरे फेसबुक पेज का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ मुझसे ये क्वेरी कर सकते हैं या मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, होप सो आपको जो मेरी सारी बातें समझ होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।